आमजन, हमारे ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण, हमारी वीरांगनाएं, हमारे सम्मानित होने वाले कार्मिकगण, मीडिया के बंधु और देश के कर्णधार, देश की विरासत और शक्ति के पुंज मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरी और इस उपखंड रिंगस की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं क्योंकि आज के दिन 76 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे वीर शहीदों ने अपने बहुत से वर्षों के त्याग, बलिदान, अथक परिश्रम से हम सबको अंग्रेजों से, आक्रांताओं से आज़ाद कराया था और उन्हीं की वजह से आज हम खुली हवा में इस तिरंगे को सलाम कर रहे हैं और आज हम ये रंगारंग कार्यक्रम और ये सब करके हम उनको नमन कर रहे हैं। मैं पूरे उपखंड क्षेत्र रीनस की तरफ से और आप सबके तरफ से उन सभी वीर सेनानियों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और बारंबार याद करता हूँ। उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप थे तो आज हम आज़ाद हैं, आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। मैं आपको पुनः बहुत बहुत याद करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आज़ादी के बाद हमारे पड़ोसी मुल्क से हमारे संबंध सदाई खराब रहे और उसी की वजह से हमारी मिलिट्री फोर्सेस, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे हमारी आर्म फोर्सेस हो, उनके जो सिपाही हैं, उनके अफसरान हैं, उन्होंने सदा ही हमारी रक्षा हमारे दुश्मनों से की और दुश्मनों से दुआ लेते हुए हमारे बहुत से सैनिक शहीद भी होते हैं। मैं उन सभी शहीद सैनिकों को भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और हमारे बीच में भी कुछ उन्हीं शहीद परिवारों के परिवारजन, उनकी वीरांगनाएं बैठी हैं, उन सभी को भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सबकी तरफ से उन सभी को नमन करता हूँ, धन्यवाद। आप सबकी तरफ से उनको धन्यवाद करता हूँ। आज़ादी के बाद आप सबको पता है कि हमारे देश में बहुत सी प्रोग्रेस थी। हमारे देश के साथ साथ कुछ अन्य देश भी आज़ाद हुए थे, कुछ एक साल बाद, कोई उसी दिन, कोई 6 महीने बाद, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार। आज अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो आप सभी को पता है कि वो देश कहाँ हैं और हम कहाँ हैं और इस सब का श्रेय जाता है हमारे वैज्ञानिकों को, हमारे इंजीनियर्स को, हमारे अध्यापकों को, हमारे किसानों को और हमारे नीति निर्माताओं को। हमारे नीति निर्माताओं ने इतनी अच्छी नीतियां बनाई कि उनकी वजह से हमारे देश ने प्रोग्रेस की। हमारे साइंटिस्ट ने इतने अच्छे अच्छे नए उपकरण बनाए, हमारे इंजीनियर्स ने टेक्नोलॉजी विकसित की, हमारे किसानों ने हरित क्रांति लाए, जिसकी वजह से आज हमारा देश एक विकसित देश की श्रेणी में है। आज हमारा देश दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 5वीं सबसे बड़ी आर्म फोर्सेस में है। आज हम चांद पे पहुंच गए हैं और सबसे बड़ी जो बात है, शायद आप लोगों को भी नहीं पता है कि आज हमारा देश दुनिया का एकमात्र देश है जिसके अंदर पूर्ण रूप से मतदान करने की प्रक्रिया है। हमारे देश के बाद में जो सबसे बड़ा देश है लोकतंत्र के हिसाब से अमेरिका, वहाँ पे भी पूर्ण मतदान की स्वतंत्रता नहीं है। एकमात्र से दुनिया का देश भारत ही है जहाँ पे पूर्ण मतदान का स्वतंत्रता है। वे हमारा आज़ादी के बाद की हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज़ादी के बाद में संविधान निर्माता हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान के रूप में हमारे बहुत से मौलिक अधिकार दिए और मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमें कुछ कर्तव्य भी दिए। मैं आज के युवाओं से, हमारे समाज के नागरिक बंधुओं से उन कर्तव्यों पे अपना फोकस करने के लिए निवेदन करूँगा। मैं आह्वान करूँगा हमारे युवाओं से कि आप समाज और देश के निर्माण में अपना योगदान जरूर दें। जैसा हमारे शहीदों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना खून, अपना पसीना देके हमारे देश को आज़ाद किया, करवाया, हमारी भी आज ड्यूटी बनती है कि हमारे देश को, हमारे समाज को विकसित करने के लिए हम भी आज
इस समाज को आगे लाने के लिए कुछ ऐसा करें जिससे हमारा समाज में भाईचारा हो, समरसता हो, प्रेम भाव बढ़े और हम इस देश को ऊंचाइयों पे ले जाएं। जो देश सोने की चिड़िया थी पुनः एक बार दुनिया में ये सोने की चिड़िया बन जाए और ये जिम्मेदारी अब हमारी है, हम सबकी है। हमें इस देश को सोने की चिड़िया बनानी है। हम सबको सफाई पे बहुत ध्यान रखना होगा। केवल ये हमारे जो स्वच्छता के सैनिक हैं, हमारे स्वच्छता के प्रहरी हैं, इन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है कि ये साफ सफाई रखें। ये हम हर नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम हमारे आसपास कूड़ा करकट नहीं रखें, हम साफ सफाई रखें। हम स्वच्छ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे और अगर स्वस्थ रहेंगे तो एक स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे और एक स्वस्थ समाज ही स्वस्थ देश का निर्माण करेगा। स्वस्थ देश ही विकसित देश हो सकता है। तो मैं सभी से यह आह्वान करूंगा, हम साफ सफाई पे बहुत ध्यान देंगे और युवा पीढ़ी से मेरा विशेष ये निवेदन है कि नशा मुक्ति की प्रवृत्ति से बिल्कुल दूर रहें। सरकारों के बनाए हुए नियम कायदों को पूर्णतः पालन करें ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके। गांधी जी की मैं बात जरूर दोहराना चाहूंगा। गांधी जी ने जीवन के अंदर मूल मंत्र दिया था कि सत्य, अहिंसा और नैतिकता पे चलो। मैंने गांधी जी को बहुत पढ़ा है और गांधी जी के इन मूल मंत्रों के अंदर अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या आती है तो मैं दृढ़ निश्चय से कह सकता हूँ कि आप सत्य, अहिंसा और नैतिकता का अगर पालन करोगे तो हर समस्या का समाधान आप स्वयं ढूंढ सकते हो। गांधी जी कहते थे आप समस्या पे फोकस मत करो, आप समाधान पे फोकस करो, आप समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी। युवाओं से मैं फिर कहना चाहूंगा, आप में ऊर्जा असीम रूप में भरी हुई है। आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लेके जाएं। ऊर्जा का सिद्धांत है, मैं बार बार हर जगह जाता हूँ, ऊर्जा का एक ही सिद्धांत है। ऊर्जा न तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। तो अब यह आप में है कि आप अपनी ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित कर सकते हो। क्या उसको किसी के हित में कर सकते हो या किसी के अहित में कर सकते हो। अगर हित में करोगे तो आप देश का निर्माण करोगे, अहित में करोगे तो खुद का भी नुकसान करोगे और देश का भी नुकसान करोगे। तो इस मंच के माध्यम से मैं आपसे यही आह्वान करूंगा मेरे बच्चों से और युवाओं से कि आप अपनी ऊर्जा को देश के हित में लगाएं और देश का निर्माण करें। मैंने 4 दिन पहले कस्बा वासियों से एक निवेदन किया था कि इस स्वतंत्रता दिवस, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम क्यों न घर पे थोड़ी रोशनी करें, क्यों न दीपक जलाएं। और मुझे बताते हुए बहुत ही गौरव हो रहा है कि कस्बे वासियों ने दिल से इस मेरे आह्वान को स्वीकार किया और इतने मन से इन्होंने घर पे रोशनी की कि ये पूरा कस्बा जगमगा गया। थैंक यू रिंगस वासियों, धन्यवाद रिंगस वालों। वाकई में आपने दिखा दिया कि रिंगस में आज़ादी के लिए, अपने देशभक्ति के लिए वाकई में आपके दिल में बहुत जगह है। मैं युवा साथियों से फिर हमारे महान वैज्ञानिक कलाम साहब की कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। हे भारतीय युवक, ज्ञानी विज्ञानी, मानवता के प्रेमी, संकीर्ण तुच्छ लक्ष्य की लालसा पाप है। मेरे सपने बड़े, मैं मेहनत करूंगा। मेरा देश महान हो, मेरा देश महान हो, धनवान हो, गुणवान हो। यह प्रेरणा का भाव अमूल्य है। कहीं भी धरती पर उससे ऊपर या नीचे दीप जलाए रखना जिससे मेरा देश महान हो। इन्हीं शब्दों के साथ में मेरा स्थान ग्रहण करूंगा। पुनः जय हिंद, जय भारत। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान STM साहब।